भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये मानकर बैठे हुए हैं कि गठबंधन टूट चुका है। और ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, कम से कम 5 मंत्रियों और 10 विधायकों से कल पूरे दिन वार्तालाप हुई है और वो ऑफ द रिकॉर्ड ये मानकर बैठे हैं कि गठबंधन टूट चुका है। अब नीतीश किसके साथ जाते हैं और उसके बाद भाजपा का इंतजार कर रही है रुपेश, ये अलग मामला है। किस बात का इंतजार कर रही है? नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ने का ऐलान करें और फिर बीजेपी आगे रिएक्ट करेगी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि एनडीए का गठबंधन टूट चुका है, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। अब अंदर आज जो नीतीश कुमार अपने तमाम सांसदों को, तमाम विधायकों को उन्होंने जो बुलाया है और जो भी वार्तालाप होनी है, कल तेजस्वी यादव 1.5 से 2 घंटे बगैर एस्कॉर्ट के सिंगल गाड़ी के साथ बाहर निकले थे और ये भी चर्चा है कि उनकी मुलाकात लेकिन अभी तो बड़े नेताओं के साथ हुई है और ये जो बार्गेनिंग इंतजार कर रही है कि नीतीश कुमार ऑफिशियली अनाउंस करें और आरजेडी भी इंतजार कर रही है, क्योंकि दोनों को लगता है कि आखिरी वक्त में पता नहीं नीतीश कुमार किस तरफ पलट जाएं, उनका स्टैंड क्या हो। बहरहाल देखिए एक बयान भी आया इस बीच। जी रुपेश जी, आज क्या गठबंधन में रहेंगे कि फिर गठबंधन टूटेगा सर? ये तो हम लोग बैठक कर रहे हैं, बैठक में लोगों को जानेंगे और आप आरसीपी सिंह जी को लेटर भेज सकते हैं और आप एनडीए से बाहर आएंगे कि नहीं ये आपको पता ही नहीं है। अरे आप थोड़ा आरसीपी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपने शो कॉज किया और ये कैसे आपको पता नहीं है कि एजेंडा क्या है? एजेंडा हम लोग तय करेंगे ना, एजेंडा तय करेंगे। ये जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि अंदर हम लोग एजेंडा तय करेंगे। देखिए इस वक्त एक और बयान हम बता दें दर्शकों को, बिहार में सियासी उठापटक की खबरों के बीच वीआईपी के मुकेश सहनी का बयान, बिहार की जनता नीतीश कुमार के साथ, बीजेपी दहशत बना रही है, नीतीश के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। मुकेश सहनी का ये बयान, ये बात सही है, लोकतंत्र अभी खतरे में है और जब भी जिन्होंने भी खास करके भारतीय जनता पार्टी के साथ बगावत किया है, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है, तो मैं तो वही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहूँगा, घबराइए नहीं, पूरे बिहार आपके साथ है और आपको जो निर्णय लेना है राज्य के हित में वो लीजिए और आपके साथ पूरा बिहार खड़ा है। और देखिए ये लोगों को एक दहशत बना रहा है अभी, क्योंकि इसका जो जमीन है ना खत्म हो चुका है, अभी जमीन पे कुछ नहीं रहा। आपने देखा बोछा में हम 37,000 वोट से इनको हरा दिए, एक सीट इन्होंने पूरी शक्ति लगा दिया पूरे बिहार में, उसके बाद भी एक सीट नहीं जीत पाए। तो इनके पास भी वोट नहीं है, सिर्फ हवाबाजी है। पूरे भारत में ये दहशत बना के कहीं ना कहीं राज करना चाहता है, रूल करना चाह रहा है और देश के जनता, युवा सब कोई परेशान है। आज हर घर तिरंगा की बात कर रहा है, किसी के पास घर नहीं है रहने के लिए, वो कहाँ से तिरंगा फहराएंगे? आज रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है किसी युवा को, तो इसके लिए कहीं ना कहीं देश के खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पे एक्शन लेना चाहिए, सोचना चाहिए और सिर्फ बिहार के लिए नहीं पूरे देश के लिए खड़ा होना चाहिए। मुकेश सहनी, देखिए बीता दिनों जो दर्द था वो सामने आता था मुकेश सहनी का, लेकिन सवाल यह है कि अब यहां पर क्या सब कुछ क्लियर हो गया है? अकू जी, जिस तरह से आप खबरें आ रही हैं और जिस तरह से नेता रिएक्ट कर रहे हैं, आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्या सब अच्छा? देखिए यहाँ पर लगातार रिएक्शन आ रहा है, सुनते क्या कह रहे हैं नेता। ये इस तरह की बैठक तो होते रहती है जब बीच बीच में सांसदों में। तो ये तस्वीरें देखिए, लगातार अभी हम आरजेडी की जो मीटिंग हो रही है, कहें महागठबंधन की जो मीटिंग हो रही है राबड़ी आवास पर, वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे थे, वहां लगातार नेता आ रहे थे। अब देखिए तो ये सीएम आवास एक अड़े मार्ग से लगातार तस्वीरें आ रही हैं, जहां एक के बाद एक नेता आ रहे हैं। रुपेश, बहुत हलचल बढ़ गई है एक अड़े मार्ग पर। देखिए बिल्कुल, और ये देखिए जेडीयू के विधायक हैं विजय जी, ये बताइए क्या होना है, क्या राय देंगे आप? हाँ, ये तो आगे पता चलेगा ना कि एजेंडा क्या है, तब न होना। क्या कह के बुलाया गया होगा ना? नहीं, मुख्यमंत्री जी का के यहाँ बराबर आना जाना रहता है, कोई इसी बात बराबर आना जाना रहता है नीतीश कुमार के यहाँ। हाँ, इसी तरह से सारे विधायक, सारे सांसद, सारे विधायक या सांसद की बात तो अलग है, लेकिन बुलाया जाता रहता है। क्या आपसे अगर पूछा जाए क्या एनडीए से बाहर आया जाए तो क्या राय होगी? धोखा से बचना है, धोखा से बचना है। चलिए कम से कम कुछ तो रवि, कुछ तो इन्होंने संकेत दिया है कि धोखा से बचना है। ये जेडीयू के विधायक कह रहे हैं कि धोखा से बचना है, धोखा से भी कह रहे हैं कि अक्सर यहाँ पर बुलाया जाता है, यानी कि जेडीयू ने। मैं आता हूं रुपेश आपके पास, अकुश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। अकुश श्रीवास्तव जी, आप कुछ कहने को बच गया ना कहते हुए भी जेडीयू के विधायक ने कह दिया धोखे से बचना है। हाँ, अब देखिए ये तो बात बहुत साफ हो गई है कि ये जो इनका संबंधों का था मामला, वो बाकायदा कैंची से काट दिया गया है। हाँ। अब सिर्फ इतना ही है कि इसकी ऑफिशियल घोषणा कब की जाए। आपस में दोनों ने जितना लंबा प्रेम और
तकरार का जो रिश्ता था वो लगभग अब तोड़ करके सामने आने की सिर्फ बात रह गई है। अब कब आते हैं, कैसे आते हैं और किस मुंह से आते हैं, दोनों ही पार्टियों के साथ में। नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ी दिक्कत होगी कि वो क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे और क्या आरोप लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास दिक्कत ये होगी कि वो कैसे कहेगी कि नीतीश कुमार के बारे में जानती नहीं थी क्या पहले से, और उन्होंने क्या किया और कैसे किया। और अंकुश श्रीवास्तव जी, क्योंकि आपने बीजेपी की बात कही, उनके पास भी नंबर काफी अच्छे हैं और सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है। जिस तरह से हमने देखा कि सारी पार्टीज मीटिंग कर रही हैं, बीजेपी चुप है, उनकी कोई मीटिंग नहीं हो रही है। क्या ये पूरी तरह से उनकी तरफ से डिफीट एक्सेप्ट कर लिया गया है कि हम हार गए हैं, और क्या आगे उनके सामने ऑप्शंस बच रहे हैं? क्या वो पूरी तरह से अब 24 पर फोकस करके नीतीश और तेज प्रताप और बाकी सभी को ऑपोजिशन के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं? क्योंकि मोदी के नाम पर ही तो बीजेपी और जेडीयू को काफी हद तक वोट मिले थे। आप मुझसे अगर ये पूछ रहे हैं तो बिल्कुल सही है कि आप जो कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी अब फिर एक नई लड़ाई लड़ेगी। और बीजेपी के साथ जो इस बार जो अभी तक सबसे बड़ी दिक्कत रही, सत्ता में होने के बाद भी उसके मंत्रियों ने परफॉर्मेंस के नाम पे कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है। सॉरी, ओके, नो प्रॉब्लम जी। कुमार आप वहां पर कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप से क्या कोई इंटरेक्शन हो पाया है? क्या ये कंप्लीटली स्टेट लीडर्स पर ही छोड़ दिया गया है? कोई सेंटर का इंटरवेंशन है? कोई टॉप कांग्रेस लीडर ऑब्जर्वर के तौर पर कोई बार्गेन करने के लिए जरूरत पड़े, कोई फोन पे बातचीत कर रहा हो, किसी तरह का कांग्रेस का सेंट्रल लीडरशिप इन्वॉल्वमेंट, कोई बड़ा नेता दिखाई दे रहा है, या कंप्लीटली उसे स्टेट पर छोड़ दिया गया है कि जो मिले ले लीजिए? कुमार विक्रांत, आनंद माधव जी, क्या दिल्ली से किसी तरह की हलचल हो रही है आपकी पार्टी में, या फिर स्टेट लीडरशिप पर छोड़ दिया गया है? हमारे राष्ट्रीय प्रभारी भक्तचरण दास जी यहाँ आए हुए हैं और परिस्थितियों पर नजर रखे हुए हैं। मैं यहाँ एक बात ये जोड़ना चाहता हूँ कि जो परिस्थितियां बन रही हैं, और रवि जी इसके रुपेश जी इसके बारे में ज्यादा हमसे अच्छी तरह से बताएंगे। पहले दिन से ही ये जदयू और भाजपा में खींचातानी चल रही है, हमेशा दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है। आज उसकी पराकाष्ठा। आनंद माधव जी, एक बहुत मौलिक सवाल है कि पहले भी नीतीश कुमार के साथ आप प्रयोग करके देख चुके हैं, क्या दोबारा प्रयोग करने में वही सारे खतरे नहीं होंगे? कितनी विश्वसनीयता है नीतीश कुमार की ऐसे में, जब वो अगर आपके पास आते हैं, और आपकी तरफ से तो समर्थन की बात कह भी दी गई है कि अगर वो बीजेपी छोड़े तो हम साथ? देखिए, वही हमारा एक ही है कि समूचे देश में जो कोई भी भारतीय। अच्छा, आनंद जी आते हैं आपके पास, कुमार विक्रांत के पास जा रहे हैं। राबड़ी आवाज से इस वक्त कुमार विक्रांत हमारे पास हैं, जहां इस वक्त हलचल काफी बड़ी हुई है। कुमार, राबड़ी आवाज पर क्या हो रहा है इस वक्त? तेज प्रताप आए, मुहर्रम की बधाई देकर चले गए, लेकिन उसके अलावा वहां पर कोई रिएक्शन राबड़ी आवाज पर क्या इस वक्त हो रहा है? ये देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं। तेज प्रताप अभी भी जो मुख्य दरवाजा है राबड़ी देवी निवास का 10 सर्कल रोड का, वहां पर खड़े हुए हैं। लगातार जो लिस्ट है जिसमें विधायकों को आना है, जो सांसदों को आना है आरजेडी के, उसके अलावा सीपीआई एमएल के जो 14 विधायक हैं, सीपीआई के 2 विधायक यानी 16 लेफ्ट के विधायक हैं, वो भी अंदर पहुंचे हुए हैं। और जब वो यहाँ पर आए थे तो उन्होंने गेट पर खड़े होकर बाकायदा मीडिया के सामने विक्ट्री साइन दिखाया था। और इसके बाद सारे विधायक तेजस्वी के नेतृत्व में अंदर उनकी बैठक चल रही है और तेज प्रताप यादव पूरा मुआयना कर रहे हैं, गेट पर खड़े हुए हैं, कौन कौन आया है कौन नहीं आया है इसकी वो ताकीद कर रहे हैं। उन्होंने भी लिस्ट चेक करी है और गेट पर अभी भी वो लगातार खड़े हुए हैं। लालू प्रसाद यादव के करीबी शक्ति यादव भी यहाँ पर मौजूद है गेट पर, और इन दोनों की जिम्मेदारी है कि सभी की चेकिंग करना, और सभी विधायकों को कहा गया है कि मोबाइल लेके भीतर ना आए। तो कुल मिलाकर ठीक है, तेज प्रताप से अगर बात हो पाए, कोई रिएक्शन मिल पाए तो जरूर आप बताइएगा और आप वहां से संकेत दीजिएगा, हम आएंगे आपके पास। लेकिन मैं एक बार फिर से आनंद माधव जी के पास जाना चाहता हूं, जेडीयू के लीडर अगर हमारे साथ हो तो उनको भी जोड़िएगा। आनंद माधव जी, एक सवाल मेरे सहयोगी ने अभी आपसे पूछा था, भारतीय राजनीतिक इतिहास में शायद ही कोई नेता होगा जिसने इतनी बार पलटी मारी होगी और दुर्विरोधियों के साथ एक बार नहीं कई बार गया होगा, फिर भी आप उसका समर्थन देने के लिए तैयार हैं। क्या गारंटी कल नीतीश कुमार किसी और अच्छे ऑफर के साथ आपका भी साथ छोड़ दें और फिर बीजेपी के साथ चले जाएं? देखिए, राजनीति में किसी भी चीज कोई गारंटी नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बाकी राजनीतिक दल भी जानते हैं, लेकिन हम लोगों की मंशा बिल्कुल साफ है। ट्रैक रिकॉर्ड तो होता है, जिस आदमी का ट्रैक रिकॉर्ड इतनी बार बता रहा है माधव जी, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग काम करें। देखिए, नीतीश कुमार जी एक संवेदनशील लीडर है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और बिहार की परिस्थितियों में जिस तरह से उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है पिछले खास करके इस टर्म में, ये संवेदनशील लीडर की उपाधि उस वक्त तब कहां चली गई जानन जी, जब आरजेडी छोड़कर बीजेपी के साथ गए थे? मेरी बात सुनिए, नहीं आप लोग ऐसे तुरंत ऐसे अपने बयान बदलेंगे तो ऐसा थोड़ी ना होता है। जब वो बीजेपी के साथ जाते हैं तब वो संवेदनशील नेता नहीं होते हैं। आज वो आपके साथ आ रहे हैं तो संवेदनशील नेता हो गए, बड़े अच्छे गंभीर नेता हो गए। आप ऑन रिकॉर्ड बताइए, अरे कितने कांग्रेसी नेताओं के बयान में आपको दिखा सकता हूं, आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये सबसे महत्वपूर्ण जो हमने बहुत पहले ही कह दिया, वो ये कह दिया कि पूरे देश में जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में अच्छा, ये हम उसके साथ ये हम बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, देश की बात छोड़ दीजिए। हम तो
तो ये बैठक के बाद क्यों बैठक हो रही है, क्या एजेंडा है बैठक का? बैठक हमारी पार्टी की हो रही है, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ये सर रहे या बाहर आए, ये भी एजेंडा है? ये बैठक के बाद क्या बैठक में क्या होगा? तो लगातार अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं और देखिए रुपेश लगातार कोशिश कर रहे हैं जानने की कि आखिर बैठक क्यों हो रही है और उसके अलग अलग कारण अलग अलग नेता बता रहे हैं। इस बीच देखिए हम आपको बता रहे हैं कि कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलेंगे उनके पास। कुमार, ओवर टू यू। जी देखिए, यहाँ पर कांग्रेस के नेता पहुंचे हुए हैं। प्रभारी महासचिव भक्तचरण दास हैं, अजीत शर्मा विधायक दल के नेता हैं और भक्तचरण दास ने जो प्रभारी महासचिव हैं कांग्रेस के, उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष से साफ तौर पर कहा है कि जेडीयू और महागठबंधन मिल चुके हैं, इतिहास बनने जा रहा है बिहार में। और एक और नेता यहाँ पर मौजूद है, शकील अहमद